नमस्कार। खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रायगढ़ के एक ऐसी युवा शख्सियत के बारे में जिन्होंने फोर्ब्स पत्रिका में के अंडर 13 में अपने स्टार्टअप की वजह से नाम दर्ज कराया है। शिखर अग्रवाल की हम बात कर रहे हैं। शिखर अग्रवाल का अचीवमेंट बहुत बड़ा है। उम्र भले कम है लेकिन अचीवमेंट बहुत बड़ा है, और ये रायगढ़ ही नहीं बल्कि समूचे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है कि यहाँ से हमारे बच्चे, हमारे युवा निकल कर आगे नया स्टार्टअप ले रहे हैं और काफ़ी कुछ बेहतर कर रहे हैं देश और दुनिया में। रायगढ़ के शिखर अग्रवाल ने दो कंपनियां शुरू की, जिसमें एक दोनों हेल्थ केयर में है। एक एम्बुलेंस सर्विस है हेल्प नाउ, और उनकी इस संस्था को जो है, इस कंपनी को आज तक ने लगभग 2 साल पहले अवार्ड किया था। देखते हैं उसकी झलकियां कि किस तरीके से शिखर अग्रवाल की इस कंपनी को कैसे आज तक वालों ने लिस्टेड किया और कैसे उनको सम्मानित किया। बेस्ट एम्बुलेंस सर्विस ड्यूरिंग कोविड-19 हमारी अगली कैटेगरी, क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कतें आई थी कि अस्पतालों तक पहुंचे तो कैसे, और ये सम्मान मिल रहा है हेल्प नाउ मुंबई को। शिखर अग्रवाल और आदित्य मक्कड़ डायरेक्टर्स हैं कंपनी के। मैं उनसे चाहूंगी कि आए स्टेज पर सम्मान लें। युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर अपना हाथ बढ़ाया है। 24/7 इनकी मदद लोगों के लिए रहती थी। 12,100 कोविड पेशेंट्स की मदद की थी अगस्त तक। जैसा कि हमने पहले बताया कि बहुत गर्व होता है बच्चों की ऐसी काबिलियत पर, ऐसे इस तरह के मुकाम पर। बहरहाल अभी शिखर की यात्रा अभी तो जारी है, बहुत कुछ अभी और बड़े मुकाम हासिल करने हैं। उनके पिता राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ बैठे हैं और उनसे बातचीत करते हैं। रायगढ़ में हैं और शिखर की अग्रवाल की कंपनी जो है, शिखर अग्रवाल बॉम्बे में है और राजेंद्र अग्रवाल जी रायगढ़ में हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। राजेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपके पूरे परिवार को, और आपसे ये जानना चाहेंगे शिखर के बारे में, कहाँ से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, क्या कुछ कैसा बचपन रहा, और क्या कुछ जो आप बताना चाहते हैं। शिखर की क्लास 6वीं तक की पढ़ाई रायगढ़ के कार्मेल स्कूल से हुई। फिर वो आगे की पढ़ाई के लिए पंचगनी में न्यू एरा बोर्डिंग स्कूल चले गए और उसके आगे की पढ़ाई उन्होंने बेंगलोर से की। उसके बाद फिर आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया और आईआईटी बॉम्बे में पढ़ते पढ़ते सेकेंड ईयर में अपनी पहली स्टार्टअप की कंपनी हेल्प नाउ से शुरुआत की। और अभी 2 साल पहले हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, उनका ये विज़न था कि हेल्थ केयर में काफ़ी लोगों को ज़रूरतें हैं, और जैसे ओला उबर बहुत समय पर लोगों के पास गाड़ियां आ जाती हैं, तो वैसे ही एम्बुलेंस भी बहुत कम से कम समय पर मरीज के पास आ जाए ताकि उसकी जान बचाई जा सके। तो उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए ओला उबर के जैसे एम्बुलेंस की कंपनी बनी और कोविड में बहुत लोगों की निःशुल्क सेवा भी दी। उसी के लिए आज तक ने हेल्थगिरी अवार्ड से सम्मानित किया। जी, ये जब कोविड आया 2020 में, उसके पहले ये कंपनी बन गई थी। हाँ, उसके जस्ट पहले जो है 2019 में ये कंपनी बनी थी और कोविड में उनको लोगों की सहायता करने का अच्छा मौका भी मिला। एक दूसरी कंपनी जो उन्होंने फॉर्म की है, जो फार्मा जो है, वो लगभग 200 फार्मा कंपनियां लिस्टेड हैं। अनहद फार्मा के नाम से उन्होंने की है, जो कि अभी लिस्टेड हुई है और फोर्ब्स पत्रिका के माध्यम से जानकारी आई है। अंडर 13 में उसको जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये बताइए, शिखर क्या शुरू से इस तरीके से क्या आप देख पाते थे उसमें, किस तरीके से इन सब नया कुछ करने की उसके में ललक होती थी? शिखर के में शुरू से जो है ना, आगे बढ़ने की और कुछ नया करने की काफ़ी लालसा थी।
तो वो जो है अवसर की तलाश में हमेशा रहते थे। पढ़ाई के अलावा शुरू से विज़न था कि मेरे को नौकरी नहीं करनी है, कुछ अपना नया करना है। और फिर ये जो फार्मा कंपनी का शुरुआत अनहद फार्मा के नाम से हुआ, उसमें भी उन्होंने टेक्नोलॉजी लगा के B2B और B2C में काम किया। और इनका इंस्टामेड के नाम से ऐप चलता है और अभी लगभग 2000 दुकानदारों को वो दवा सप्लाई करते हैं। और जो इनकी फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं मुंबई में, उसके द्वारा 30 मिनट में होम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है। उसमें भी अभी कई चैलेंजेस आ रहे हैं, उसका भी सॉर्ट आउट करने के वो रिसर्च में लगे हुए हैं। तो आगे यात्रा जारी है जी। एक तो होता है कि शिखर अपनी यात्रा पे हैं और वो हमारी जो शुभकामनाएं हैं कि वो शिखर को छुएं, जी, कामयाब हों। लेकिन एक परिवार का जो अपेक्षाएं होती हैं इस तरह की कामयाबी, बच्चों की कामयाबियों पर, तो किस तरीके से आपकी फीलिंग्स हैं, किस तरीके से आप जो कहना चाहें, क्या कुछ आप महसूस करते हैं? अब हर पिता जो खुद नहीं कर पाता चाहता है कि बच्चे करें, तो मैंने तो उसका नाम ही शिखर रखा था और नाम के अनुरूप काम भी कर रहा है। तो मैं तो चाहूँगा कि भाई वो अपने रायगढ़ शहर का, छत्तीसगढ़ का, देश का नाम ऊंचा करे, कर भी रहा है, आगे और अच्छा करे। और सबकी यही इच्छा है घर में। जी, इस खबर के आते ही काफ़ी कुछ शुभकामनाओं का दौर भी शुरू हुआ होगा, शिखर से बातचीत भी हो रही है। आगे और क्या कुछ रोड मैप तैयार किया है शिखर ने? कुछ बातचीत होती है आप लोगों की? हाँ, शिखर का ये एक ड्रीम था कि दुनिया की सबसे जो बड़ी पत्रिका है फोर्ब्स, उसमें उसका नाम आए। और ये चर्चा उसने मुझे 1 साल पहले की थी कि ये मेरा ड्रीम है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना जल्दी ड्रीम भी पूरा होता है। फिर ऐसा लगा कि सपने को अगर हकीकत के रूप में देखा जाता है तो ज़रूर पूरा होता है। और जो सपने देखता है उसी को हकीकत मिलती है। तो उसने इतना बड़ा सपना देखा, आज दुनिया के इस फोर्ब्स की बुक में उसका नाम आया, तो बहुत गर्विला क्षण है। जी। और आगे और भी, अभी वो मुंबई में है, और भी उसके प्लान हैं, और भी उससे बातचीत होगी तो मुझे और भी पता चलेगा। जी। आप लोग बिज़नेस क्लास से हैं और जिस तरीके से आपका ही बिज़नेस है, तो बिज़नेस अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के काफ़ी कुछ चीज़ें बदल रही हैं, समय बदल रहा है और बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। इस बदलते हुए समय में किस तरीके से आपने देखा है चीज़ों को, क्योंकि आपके समय का या अभी जो शिखर का जो वक़्त आया है, इन सब चीज़ों को लेकर किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जैसे अभी मेरे को ऐसा लगता है कि जो टेक्नोलॉजी से जितना ज़्यादा यूज़्ड टू रहेगा, वो 100% उतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा। अभी जैसे हम रायगढ़ के क्षेत्र में सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स और ये वो के ज़रिए अपने आप को सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जबकि हम टेक्नोलॉजी का बहुत ही कम परसेंटेज यूज़ कर रहे हैं। अभी जैसे नए बच्चों के लिए मेरी ऐसा ही राय है कि एआई का जितना ज़्यादा अध्ययन करके आगे बढ़ेंगे ना, वो बच्चे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आगे का दौर पूरा एआई का है। तो और हर बिजनेस में और हर बिजनेसमैन जितना टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो धीरे धीरे वो बहुत आगे निकल जाएंगे। तो वो चीज़ें हो रही है। और नए बच्चे, अब शिखर तो आईआईटी से है, तो वो चीज़ें अपना ही रहे हैं वैसे लोग। और हमारे जैसे लोगों को, हमारे जैसे उम्र के लोगों को भी जितना हो सके अपने क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। जी। एक आखिरी आपसे ये आग्रह है हमारा कि उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे नया कुछ करना चाहते हैं और वो अपने बच्चे की उस काबिलियत को या उस लगन को किस नज़रिए से देखें, जैसा कि आपने देखा, तो क्या कुछ उन पेरेंट्स को कहना चाहेंगे? क्या है, एक तो जैसे बच्चों को ना तुलना दूसरे बच्चों से करके उनको डिप्रेस कर दिया जाता है। तो एक तो तुलना ना करें और बच्चा खुद देखे कि किस क्षेत्र में उसकी रुचि है। पेरेंट्स भी ऑब्ज़र्व करते हैं किस क्षेत्र में रुचि है, और हर क्षेत्र में संभावनाएं भरी हुई हैं और उस क्षेत्र में तमाम अवसर है। सिर्फ नॉर्मल पढ़ाई कर लेने से कुछ भी नहीं होता है। माने पढ़ाई के साथ साथ आगे तो व्यक्ति को पैसा और नाम कमाना वही लक्ष्य होता है।
तो मैं तो कहूँगा माने पेरेंट्स को और बच्चों को कि पैरेलली जो है ना, जिस भी उम्र में हो हैं, तो साथ साथ जो है जो अंतिम लक्ष्य है माने पैसा कमाना, नाम कमाना और ईमानदारी के साथ देश की सेवा करना, तो उसके लिए वो पैरेलली जो है ना पढ़ाई के साथ साथ वो लक्ष्य को लेते हुए काम करें। न कि सिर्फ वो अपने प्रेजेंट को देखें कि ये सब्जेक्ट ले लिए, ये कॉलेज से पास हो गए, लेकिन वो सारी चीज़ें पीछे छूटती जाती है। अंतिम लक्ष्य में पहुंच के जो सफलता मिलती है ना, वही सफलता फिर परिवार को, शहर को, देश को काम आती है। जी। तो उस चीज़ को साथ ही साथ लेके चलना चाहिए। और अब तो अवसर टेक्नोलॉजी के कारण, इंटरनेट के कारण इतने आसान हो गए हैं कि गांव में बैठ के भी लोग जो है बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो सपने देखने जो है ना, सपने को हकीकत के रूप में देखना लोगों को अब वो सिखाया भी जाता है। एक यूट्यूब में एक वीडियो है द सीक्रेट, लगभग 1 घंटे का वो हिंदी में और इंग्लिश में वीडियो है। उसको मैं चाहता हूँ कि हर कोई देखे और वैसे ही अपने सपने को हकीकत होते हुए देखे, तो ज़रूर सपने पूरे होते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, और एक बार फिर आपको, आपके पूरे परिवार को शुभकामनाएं, जी। और शिखर के लिए बहुत सारी हमारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। बहुत बहुत you। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे राजेंद्र अग्रवाल जी, जो बता रहे थे कि शिखर अग्रवाल ने किस तरीके से अपने बचपन से अपनी यात्रा शुरू की और कैसे अपने गोल को लेकर बिल्कुल फोकस्ड थे। तो ऐसा फोकस्ड रहकर अगर कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर वो अपने गोल को अचीव करेगा और अपने सपनों को पूरा कर सकता है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बाजार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।